हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो साधारण ब्याज में पार्ट 5th है। शायद ये पार्ट 5th है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 91 से रहने वाला है और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए और समझ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे कहता क्या है, 7800 रुपये है। मूलधन कितना है? मूलधन 7800 रुपये है। कितने रुपए है? 7800 रुपये है। 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 रुपये प्राप्त होता है। कितना? 2 वर्षों का और साथ में 8 महीने का। 2 वर्ष 8 महीने का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 1976 रुपये है। तो आपको पता है साधारण ब्याज की दर हमेशा 1 साल पे निकलती है। 2 वर्ष 8 महीने को आप चेंज कर लीजिए। 2 वर्ष तो जैसे का तैसा एज इट इज़ रहेगा, सही। 8 महीने को 8/12 से 8 तो जैसे का तैसा है, 12 से भाग दे देंगे तो साल में आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा 8/12 कर लिया और ये डाटा किस में चेंज हो जाएगा? वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्ष में था और महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग दिया। 1976 फाइनली ये आएगा 1/3, 3 दूनी 6 और 1 ये आ जाएगा, सॉरी 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3 वर्ष का डाटा। तो 8/3 वर्ष में मिल रहे हैं 1976। एक में कितना मिलेगा? 8 × 8, 8 दूनी 16, सही है। बचे कितने? 3, 8 चौक 32, बचे कितने? 5, 8 सत्ते 56। एक वर्ष में मिलने वाला 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 247 × 3। ये 1 साल का ब्याज हो गया। दर आपको निकालना आता है, ऊपर अंश में 1 साल का ब्याज रखना है और नीचे हर में मूलधन रखना है, जो कि है 7800 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से आप काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 × 18, 13 दूनी 26, 13 एक कम 13 बचा 11, 13 90 117, 19/2 यानी कि 9.5% इस क्वेश्चन का अब इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं? 92 पर। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 92। 92 हमसे कहता क्या है? 92 हमसे कहता क्या है? वही सेम बातें कहता है कि दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान समान है, यानी कि यहाँ पर जो टी है और आर समान है। और आपसे कहता है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है? 9/16 है। इसका मतलब 16 तो मूलधन है, जबकि 9 क्या है? साधारण ब्याज है। तो आपसे पूछा है दर क्या है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो दर निकालने के लिए मैंने बताया फॉर्मूले में रख दीजिए, P × R × T बट्टे क्या है? 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? आपने कहा साधारण ब्याज 9 यूनिट है अकॉर्डिंग टू रेशियो। प्रिंसिपल आपका 16 यूनिट है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R है ही और टाइम आपका R के बराबर है। बट्टे में आपने रखा 100। तो R² निकालने के लिए यहाँ 9 × 100 बट्टे में 16 आ गया। अंडूट छड़ाएंगे तो 9 का आएगा 3, 100 का आएगा 10 और 16 का आएगा 4। फाइनली 30/4 कितना? 7.5%। तो इसका आंसर आ चुका है 7.5%, यानी कि 15/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कहता क्या है? 93 हमसे कहता है 8 वर्षों में अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। अर्जित ब्याज मूलधन के क्या है? बराबर है। समय कितना है? 8 वर्ष। जो ब्याज मिलती है ना वो किसके बराबर है? मूलधन के बराबर है। दोनों बराबर है। कहने का मतलब ब्याज 1 गुना है तो मूलधन भी कितना गुना है? 1। तो ये आपसे कहता है दर क्या है। आपका वही फंडा है, घुमाया गया है। आप मुझे बताइए 8 वर्षों में ब्याज कितना मिलती है? 1 गुना, मतलब 100%। 1 वर्ष में कितनी होगी? और 1 वर्ष में
जो मिलती है वो ब्याज की दर ही मिलती है। क्लियर? क्योंकि 1 साल पे निकालते हैं, तो 1 साल में निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12.5%। आ गया आंसर। क्लियर? ओके, सही है। 1 साल पर जो ब्याज मिलती है आपको वही तो आपकी दर होती है, तो निकाल लिया हमने 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 आपसे कहता क्या है? कहता है कि मूलधन दिया गया है 750 रुपये, यानी कि 750 रुपये की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 है। अगर 3 महीने का 18 है, आपको निकालनी है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर। अगर वर्ष पे निकालनी है तो आपको महीने का डाटा वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। 3 महीने में 18 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 12 महीने में 18 चौक 72 प्राप्त होंगे, और 12 महीने ही 1 वर्ष होता है। तो आपको पता होना चाहिए, दर निकालने के लिए ऊपर रखते हैं 1 साल सॉरी खांसी हो गई है, सॉरी। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 72। किस पर? मूलधन कितना है? 750 पर। इनटू में क्या लगा देंगे? 100। कैलकुलेशन 25 से 4 बार, 25 से कितने बार कटेगा? आपने कहा 30 बार। फाइनली 3 से इसको काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फाइनली 12 चौक 48/5, आंसर आ जाएगा 9.6%, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 आपसे कहता क्या है? कुछ भी नहीं कहता, सिंपल हैं सारे सवाल। 95 कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि कितने समय में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी। समय पूछा है, दुगनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण ब्याज की दर है। तो मैंने आपसे बोला था, दर का भाग देते हैं गुने में, दर का भाग देते हैं गुने मतलब ब्याज में, गुने में नहीं ब्याज में, तो निकलता है समय, और समय का भाग देते हैं ब्याज में, तब निकलती है दर। तो आपसे कह रहा है एक धनराशि दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब 1 गुना तो ब्याज के तौर पर मिलता है, और किस दर से आपको बताना है? 12.5% की दर से 1 गुना ब्याज मिलता है। 1 गुना मतलब 100%, और आप दर का भाग लगाते हैं ब्याज में, तो क्या निकलता है? समय में बता चुका हूँ। तो 100% 12.5 से कितने बार कटेगा? 8, तो 8 वर्ष आ जाएगा, 8 साल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। 96 आपसे कहता क्या है? यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो मैंने जस्ट आपको बताया है 7 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। तो 4 गुनी में साधारण ब्याज कितना? 3 गुना, क्योंकि 1 गुना तो मूलधन फिक्स रहता है। तो मैंने कहा 7 वर्षों में 3 गुना ब्याज मिलता है आपको, कन्फर्म। फिर आपसे कहता है कितने समय में, आपसे समय पूछा गया है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी हो जाएगी मतलब 15 गुना ब्याज मिलेगा। अब ये 5 बार आ रहा है, ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स होगा। आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। 97 आपसे कहता क्या है? 97 कहता क्या है? बहुत कुछ कहता है 97, बहुत कुछ कहता है 97 क्वेश्चन आपसे कहता है यदि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है। क्लियर? साधारण ब्याज मूलधन से, एक्चुअल में इसमें वर्षों की संख्या से नहीं है, गलत प्रिंटिंग है इसकी। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जो साधारण ब्याज है ना, जो आपकी ब्याज है वो मूलधन से कितना गुना अधिक है? 12.5%। 12.5% होता है 1/8। किससे अधिक है? मूलधन से। मूलधन अगर 8 है तो ये 8 में 1 यूनिट अधिक 9 यूनिट है। ठीक है, फिर आपसे बोल क्या रहा है? इसको मान सकते हो कुछ भी आप लोग, अधिक है। फिर कह रहा है एन आर संख्यात्मक रूप से 2:1 का अनुपात रखते हैं, यानी कि एन और आर में संख्यात्मक रूप से 2:1 का अनुपात है। तो निकालना है एन और आर का मान। ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये रेशियो इन दोनों में
इन दोनों में कोई रिलेशन मान लें हम, क्लियर, और इन दोनों में अलग रिलेशन मानना पड़ेगा। ये अलग है रेशियो, ये अलग है रेशियो। तो इनमें कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 8p है तो ये 9p होगा, अगर ये हमारा 1a है तो ये हमारा 2a होगा। रख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट कहता क्या है, p इंटू आर इंटू टी बट्टे में क्या है 100। रख लीजिए मान, क्योंकि आपस में सब रेशियो में है पर अलग अलग रेशियो है इसका। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9p, जबकि मूलधन कितना है 8p। r कितना है, यहाँ पर r हमारा है a, जबकि t कितना है 2a। फाइनली नीचे 100। फाइनल 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 p से p कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, देखिए 100 इधर चला जाएगा, क्लियर, बट्टे में 8 आ जाएगा, क्लियर, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये भी है 16 आ जाएगा, और ऊपर 9 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा a²। अनडूड करेंगे इन सब पर a का मान निकालने के लिए, फाइनली 100 का होता है 10, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, 30/4, यानी कि आंसर आ जाएगा 7.5। a का मान आएगा 7.5। ये रेशियो है। ओरिजिनल करने के लिए हमसे पूछा गया है n और r का मान, तो n का मान आ जाएगा 2 इंटू a क्या है 7.5, तो यानी कि समय आ जाएगा 15 वर्ष, और जबकि दर कितनी आएगी, इसमें a रख दीजिए, 1 इंटू 7.5, यानी कि 7.5% आ जाएगी दर। मैं ये देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी प्रॉपर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 आपसे कहता क्या है, 98 आपसे कहता क्या, बहुत सिंपल है। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, 98 6 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, तो ब्याज कितनी मिलेगी 2 गुना, मतलब 200% ब्याज मिलेगी, या आप इसको 2 ही लिख सकते हैं, क्लियर। 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, तो कितना गुना होने में, 8 गुना होने में। तो 8 गुने में आपको ये पता होना चाहिए कि 7 गुना तो ब्याज का है, क्लियर। तो कह सकते हैं 8 गुना होने में उसे कितने वर्ष लगेंगे। मैंने समझा चुका हूँ इससे पहले जो वीडियो आए हैं कि 8 गुने का मतलब होता है, 8 गुने का मतलब होता है, गुना का मतलब होता है एक तो मूल और 7 आपकी ब्याज, और ब्याज का कंपैरिजन ब्याज से करते हैं। कहने का मतलब 6 वर्ष में, आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ ब्याज चेंजिंग हो रही है, यानी कि ब्याज में सारे चेंजेस हो रहे हैं, ब्याज में हो रहे हैं। मूलधन तो 1 गुना रहता है, इसलिए मूलधन का तो बात ही नहीं करते हम। तो ब्याज मिलती है 6 वर्षों में 2 गुना, जबकि 7 गुना ब्याज मिल रही है, 7 गुना ब्याज मिल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बढ़ रहा है, आपने कहा 7/2 गुना बढ़ रहा है, क्लियर, यानी कि ये मान 7/2 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 7/2, 2 से ये कट जाएगा, फाइनली 3 सत्ते 21 वर्ष आ गया आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता क्या है, रघु ने 1000 रुपये का निवेश किया है और x वर्ष के बाद 1300 रुपये प्रति वर्ष 6% की समान दर से प्राप्त होता है। x का मान निकालना है। देखिए इसका प्रिंसिपल 1000 रुपये, जबकि इसको जो मिश्रधन मिल रहा है वो 1300 रुपये मिल रहा है। ब्याज के तौर पर ये 300 रुपये खा रहा है, 300 रुपये खा रहा है, और 300 रुपये खा रहा है किस दर से खा रहा है, 6% की दर से, 6% की दर से, मतलब एक साल में ये 6% की ब्याज खाता है। तो मैं 1000 का 6% निकाल लूँ, तो मैंने निकाल लिया 1000 का 6% होता है 60 रुपये, क्योंकि परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी कि एक साल में खाता है ये 60 रुपये, एक साल में 60 रुपये, तो 300 रुपये कितने साल में खाएगा, आपने कहा 5 साल में। आ गया आंसर, ठीक है। वही x का मान है, वही किसका मान है, x का। और ये पूछा था कि यहाँ x वर्ष बाद, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं।
सॉरी 100 हमसे कहता क्या है, 100 कहता है कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। सही है। मूलधन कितना है 1800 रुपये पर, जबकि दर कितनी है 5%। कितना रुपये मिलेगा साधारण ब्याज के तौर पर 390। जस्ट अभी क्वेश्चन कराया है वही है एज इट इज। कैसे आप मुझे बताइए एक साल में आप 5% का ब्याज उठाकर कितना पैसा लेंगे। अगर ये 5% का ब्याज खाएगा एक साल में तो 5% निकाल लीजिए, 18 पंजे 90, यानी कि 90 रुपये एक साल का पैसा है, एक साल का। और आपको तो ये बताना है कि ये बताइए ये जो पैसा मिलेगा 390 कितने साल में होगा। तो आपको साल निकालने के लिए 390 का 90 में भाग दे दीजिए, मतलब 390 में 90 का भाग दे दीजिए, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचा कितना 3/9, यही तो बचेगा। फाइनली 4 साल तो पूरे आएंगे और 3/9 को कहते हैं 1/3। अगर 12 महीने का मैं 1/3 करूं तो 4 महीने आएगा, यानी कि आंसर आएगा 4 साल और कितने महीने 4 महीने, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। 101 हमसे कहता क्या है, 101 क्वेश्चन हमसे कहता क्या है 101 कहता है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है 9/4। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 9 यूनिट है। यदि वर्षों की संख्या ब्याज के दर के समान है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। नहीं, दर के समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पता है आपसे क्या पूछा गया है, आपसे समय पूछा गया है। क्लियर, क्या पूछा गया है समय। फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T बट्टे में क्या है 100। क्लियर, इसमें T निकालना है तो T के पदों में चेंज कर रखना पड़ेगा, हमें T के पदों में मान रखना पड़ेगा। रख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। सिंपल इंटरेस्ट 9 यूनिट, प्रिंसिपल 4 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट T इंटू में T बटे 100। फाइनली इससे 25 बार कटेगा और यहाँ आ जाएगा T² और यहाँ आ जाएगा 25 × 9। 25 का होता है 5 अंडूर और 9 का 3। अगर मैं अंडूर ले जाऊँगा T निकालने के लिए, आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। अभीष्ट आंसर 15 वर्ष। देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं, पता चले कट गया हो। नहीं आ रहा है, कंफर्म है। चलिए, तो इसका आंसर आ चुका है 15 वर्ष से, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 102 करते हैं। तो हम इस चैप्टर की चरम सीमा पर आ रहे हैं, मतलब ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर पहुंच चुके हैं। आपको बधाई, आप इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। आपसे कह रहा है कितने समय में 4000 रुपये 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये मिलेगा। क्लियर है, 4000 रुपये पर, क्लियर, 6% की दर से जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 400 रुपये मिलेगा। 400 रुपये मिलेगा कितने वर्ष में, तो यही तो साधारण ब्याज होता है। निकाल लीजिए, 4 × 24, यानी कि 240 तो एक साल में मिल रहा है। तो 400 कितने साल में मिलेगा, काट लीजिए इसको। कट तो नहीं रहा है, ये आ जाएगा 40/24, यानी कि 4 से काटो, 4 से 10 बार, 4 से 6 बार, यानी कि 5/3 आंसर आ रहा है। 5/3 वर्ष में आ जाएगा। अब 5/3 क्या होता है आपको मैं कंफर्म करा दूँ। 3 1 कम 3 बचा कितना 2/3। इसको आप महीने में चेंज कर लीजिए 12 का भाग देकर। यहाँ 3 चौक 4 दूनी 8, ये आ जाएंगे 8 महीने। और एक साल में कितने महीने 12 महीने, और 12 और 8 महीने कितने होते हैं 20 महीने। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 महीने है। 20 महीने है। अगर पेपर में ऐसे भी दे सकता है 1 साल 8 महीने, पर इसने नहीं दिया, महीने में दिया है टोटल। तो आपके 12 महीने 1 साल के बराबर, 8 महीने टोटल कितने 20 महीने। तो आंसर आ जाएगा 102 का 20 महीने, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं। 103 कहता क्या है, 103 आपसे कहता है कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी।
7/6 गुनी हो जाएगी। आप मुझे बताइए करने के तरीके क्या है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 7/6 गुनी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अमाउंट मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, क्लियर, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ लिख सकते हो आप T1/T2, या समय दिया है तब T1/T2, अगर दर दी गई है तो आप लिख सकते हैं R1/R2। ये यहाँ पर गुना होता है मिश्रधन जो हो जाता है। अब ये कितना गुना हो रहा है, 7/6, 7/6 लिखा आपने, सही है यहाँ तक, क्लियर। पर एक्चुअल में ये 2 कंडीशन के लिए होता है, इसमें ओनली एक कंडीशन के बारे में पूछा गया है, सॉरी एक कंडीशन दी गई है तो ओनली एक कंडीशन का यूज़ कर लेंगे। यहाँ 7/6 - 1 बराबर R1, सही है, ओके। और आपको पता है दर का भाग देते हैं, दर का भाग देते हैं तब टाइम निकलता है, क्योंकि टाइम तो गुणा में होता ही है, क्लियर। दर का भाग दे दीजिए, इधर बचेगा क्या, आपने कहा 1/6, और जबकि दर कितनी है 25%, इनटू में क्या लगाना है आपको 100 लगाना है, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो जैसे ही 100% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कुल मिला के आपका जो आंसर आने वाला है, काट लीजिए 4/6, और 4/6 होता है 2/3, और 2/3 साल आएगा, और महीने में चेंज करने के लिए आ जाएगा 8 महीने। यही इस क्वेश्चन का अभी आंसर हो गया, सही है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, क्या 7/6 गुना हो जाता है, तो एक मूलधन हटा दीजिए तो ब्याज कितनी हो गई, 1/6 ब्याज हो गई, और ये ब्याज जो मिल रही है 25% की दर के हिसाब से मिल रही है, और ये दर है, दर का भाग लगाते हैं तो समय निकलता है, और समय का भाग लगाते हैं तो दर निकलता है। तो दर का भाग लगा देंगे 1/6 और नीचे 25%, और इनटू में क्या लगाते हैं 100, जो कि मैंने आपको बताया ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो दिक्कत, ठीक है, सबको सही चल रहा है। अब ये 100%, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 4 बार 2/3 आ जाएगा, जो कि आंसर है, ये साल में है तो आ जाएगा 8 महीने, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। तो आज का इस चैप्टर का सबसे अंतिम लास्ट सवाल, क्लियर। अब रावण मरने वाला है, कहने का मतलब अब रावण को मारेंगे फाइनली, क्लियर, ओके। तो 104 प्रश्न 104 कहता क्या है, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 6/25, 25 मूलधन, 6 हमारा क्या साधारण ब्याज, सही है, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, तो ये धन से तो मतलब ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। एक बात बताइए, ये हमसे कह रहा है साधारण ब्याज हो जाएगा ना, साधारण ब्याज, तो डायरेक्टली साधारण ब्याज दे रहा है कि वो मूलधन का 6/25 हो जाएगा, इंटू 100 कर लूँ, 100 करने पर ये 24% का ब्याज मिलेगा हमें, साधारण 24% का मिलेगा, कितने प्रतिशत से, 8% से। और मैंने आपसे कहा है दर का भाग लगाते हैं अगर ब्याज में तो निकलता क्या है, समय, इससे काट लो, आ जाएगा 3 वर्ष, सिंपल है। और इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 3 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, क्लियर। तो आपको ये नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसी सवाल को करते ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब आप कर लेना, क्योंकि अब वीडियो धमाकेदार आती रहेंगी इस टाइप से, क्लियर। चलिए, तो वीडियो में समाप्त करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, स्पीड में करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।